हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद अमित में। आज हम एक और जेईई मेन का पीआईक्यू लेके आए हैं। ये जेईई मेन 2026 24 जनवरी, ये 24 जनवरी का सवाल है और ये सवाल बहुत आप आराम से बहुत नॉर्मली हो सकता है। ठीक है, इसको करना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें बस मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको आराम से ध्यान रखिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी पी का फार्मूला आपने पढ़ा क्या होता है, क्यू इंटू डी या क्यू इंटू टूएल। टूएल का मतलब क्या होता है, ये टूएल डिस्टेंस होते हैं उनके बीच की। अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं ये। ठीक है, तो अगर मुझे ये चीज पता है तो हमारे पास आवेश क्या दिए गए हैं, तीन आवेश दिए गए हैं ऐसे, +2q +3q -4q, और उनके बीच की डिस्टेंसेस ये दी गई है। एक्स वाई तल में रखे हैं, मोल बिंदु से परिणामी आघूर्ण ज्ञात करना। अच्छा ठीक है, तो मुझे परिणामी आघूर्ण ज्ञात करना मोल बिंदु से, तो ऐसे केस में एक फार्मूला याद रखना है। ये तो था एक के लिए अगर दिया है, लेकिन अगर कभी बहुत सारे वेक्टर पूछे हों, पी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सिग्मा i बराबर 1 to n क्यू आई आर आई। बस इस फार्मूले को याद रखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यू आई का मतलब क्या है, जो आवेश है वो साथ में उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक आवेश गुणे दो, यही तो होता था क्यू इंटू डी। बस हमने क्या किया, बहुत सारे आवेश हैं तो सबको ऐड कर देंगे। तो अगर मुझे इस सवाल को करना है तो बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो सबसे पहले हम R1 लिखते हैं, R1 यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, पहले देखो 0 आई कैप -3a जे कैप। इसी तरह से R2 लिख लो, R2 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a आई कैप -0 जे कैप। इसी तरह से R3 कैप लिखते हैं, R3 वेक्टर। अब R3 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 2a आई कैप और साथ में +0 जे कैप, +0 जे कैप। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये देखो 0 -3a आई कैप 2a आई कैप +0 जे कैप -2a आई कैप +0 जे कैप। जैसे ही आ गया हमारे पास R1 R2 R3 आ जाता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो P वेक्टर लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो QI यानी Q1, पहले हम क्या लिखेंगे, Q1 R1 +Q2 R2 +Q3 R3। ओके, अब जैसे ही आए तो Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q1 की वैल्यू देखो प्लस में 2Q है तो 2Q लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। अच्छा, इसको मैं लिख दूं ऐसे 3a जे कैप, क्योंकि 0 आई कैप है। इसको मैं लिख दूं 2a आई कैप, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं -2a आई कैप, कोई दिक्कत। ठीक है, अब जैसे इसमें रख देंगे तो R1 क्या है, माइनस में 3a जे कैप प्लस Q2 हमारा कितना बताओ 3Q, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a आई कैप। ठीक है, प्लस अब अगर हम देखें Q3 हमारा कितना है, Q3 हमारा है -4Q इंटू R3 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2a आई कैप। बस इनको हम लिखते हैं, तो ये माइनस में 6QA जे कैप, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6QA आई कैप प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 8 आई कैप। अब हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से कुछ मिल रहा है हमारे पास, देखो 8 और 6, 8 एंड 6 हो जाएगा मेरा कितना, 14। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, P वेक्टर बराबर 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14QA आई कैप, और साथ में माइनस में है तो माइनस में 6QA जे कैप। ठीक, अब जैसे ही हमारा लिख गया, अब हमारे पास अब ऑप्शन देखते हैं कि हमारे ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन किससे मैच तो कर नहीं रहा, लेकिन सब में देखोगे तो बाहर है, क्या बाहर है, 2QA बाहर कर लो, 2QA बाहर करो तो यहाँ पे 7 आई कैप आएगा -3 जे कैप। अब देखो किस में ऑप्शन मिल रहा है, 7 आई कैप -3 जे कैप, ये है। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे कि 7 आई कैप -3 जे कैप हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये मेरा पहला सवाल था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि अभी भी कभी भी अगर ऐसे कहीं भी प्लेस हो, एक्स वाई प्लेन एक्स वाई जेड प्लेन किसी में भी हो, आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी लिख रहे हो तो आर वेक्टर को लेते हैं, क्यू आई से मल्टीप्लाई करो, जितने हो सबको जोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेईई मेन 2026 का पीवाईक्यू था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ऐसे बने रहिए, और भी सवाल आने वाले हैं।